जी, आज हमारे साथ हैं ब्यूटीफुल सिंगर प्रतीक्षा श्रीवास्तव और हाल फिलहाल इनका गाना रिलीज हुआ है। गाने का नाम है गलतियां। तो इसी गाने को लेकर आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्योंकि गाने के पीछे की एक बैक स्टोरी भी होती है। तो आज सब कुछ जानेंगे इनसे, लेकिन सबसे पहले मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। हाय हाय, थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहने वाला है कि गलतियां सॉन्ग में मैंने देखा कि थोड़ा सा एक जो लुक है वो एक पॉप स्टार वाइब दे रहा है। तो मतलब ये जी। गाना कैसे बना, क्या आइडिया था एंड क्या बैक स्टोरी है गाने के पीछे की, मैं यही जानना चाहती हूँ सबसे पहले। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि मैंने कभी इस तरीके का गाना बनाया नहीं था। आई यूज्ड टू लाइक आई लव लिसनिंग टू पॉप सॉन्ग्स एंड पॉप स्टार्स ही मेरे इंस्पिरेशंस हैं। बट खुद से वो एग्जीक्यूट करने का नहीं सोचा था। देन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं एक सैड सॉन्ग्स की एक ट्रेल बना रही थी, आई थॉट कि आई शुड ट्राई अ डिफरेंट साउंड। एंड उस साउंड के साथ कुछ सैड लिरिक्स नहीं जा रहे थे। आई फेल्ट इट हैज टू बी फन। एंड जब फन की हम्म। बात आई, आई थॉट आई विल ट्राई समथिंग in which instead of a man wooing a woman is chasing a man, you know, एक लड़की चेज कर रही है और फ्लर्ट कर रही है, और पहला the one who's making the first move is a woman। वैसा जी। कुछ मैं बनाना चाहती थी, प्लस उसमें कुछ हाइपर पॉपिश एलिमेंट्स डालना चाहती थी। फिर अब वीडियो की बारी आई तो सीधी सीधी बात है, मैं एक्टर नहीं हूँ एंड मैं कुछ स्टोरी नहीं सोच पा रही थी। बट मैंने कथक में ट्रेनिंग ली है बचपन से, सो आई हैड दिस ओके। कॉन्फिडेंस कि आई कैन डांस। सो देन मैंने डांस वीडियो बनवा दिया। ओके, नाइस है। ओके, तो गलतियां का भी म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय असद, एंड इनके साथ आई थिंक आपका ये तीसरा कोलैबोरेशन है। तो आपकी जी। ये जो स्ट्रॉन्ग वाली पार्टनरशिप है, मतलब ये इतनी खास कैसे बनी? ये पार्टनरशिप कैसे खास बनी, हम लोग ने, असद ने और मैंने 3 गाने तो बना लिए थे ऑनलाइन बिना मिले। तो हम्म। इट जस्ट हैपेंड वेरी नेचुरली। मैं उनको कुछ आइडियाज़ भेजती थी और वो उस पे प्रोड्यूस करने लगे। फिर ऐसा होने लगा कि वो कुछ मुझे इंस्ट्रूमेंटल या लूप भेजने लगे किसी इंस्ट्रूमेंट की, कि प्रतीक्षा इस पे कुछ बनाओ, और मैं उस पे कुछ कंपोज करने लगी, लिखने लगी। करते करते हमने जब 3 गाने बना लिए, उसके बाद वी डिसाइडेड कि मिलना चाहिए। एक बार मिलते हैं, बैठते हैं और आइडियाज़ क्रैक करते हैं। तो वो करते करते रिलीज भी करते गए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि सिर्फ गाना बनाना ही नहीं, गाना रिलीज करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्लॉजेस होते हैं। और असद और Right. मेरा वर्क एथिक जो कहते हैं वो काफ़ी सिमिलर है, तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुई कुछ भी फटाफट रिलीज करने में। तो आई थिंक हम वो जी। करते गए। ओके, तो जी सारे गामा पा 2009 के बाद, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, म्यूजिक जी। इंडस्ट्री में, वो कैसे इवॉल्व हुआ एंड आपकी जो म्यूजिकल जर्नी रही वो कैसी रही है अब तक, कुछ अगर आप उसके बारे में बताना चाहें। जी सारे गामा पा लिटिल चैम्प्स हैपन इन 2009। आई थिंक तब मैं 10-11 साल की थी। उसके बाद क्या ही उम्र होती है, पढ़ाई करने लगे। मैं बहुत ही स्टूडियस लड़की थी, मैं आपको ये बता दूँ, बहुत पढ़ाकू थी मैं। हेड गर्ल, वेड गर्ल, एकदम, मतलब जैसे होते हैं ना, एकदम पढ़ाई में रहने वाले बच्चे। बट मेरे फैमिली म्यूज़िक में है, मेरे पापा दादी, पापा म्यूज़िक स्कूल है उनका, तो मुझे पता था कि मुझे अल्टीमेटली यही करियर परस्यू करना है। तो ग्रेजुएशन के बाद एक्चुअली मेरी मम्मी ने मनाया मेरे पापा को कि वो मुझे मुंबई जाने दें। एक फ़िल्म के लिए, गाने के लिए ऑफ़र आया था, बट हमें पता नहीं था। हम लखनऊ से पहुँच गए मुंबई, और वो पूरी चीज़ निकली एक स्कैम। तो फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी चलते हैं वापस, क्या करना है अभी? नहीं तुम रुक जाओ। मम्मी, कब तक रुकूँ मैं? तो मैंने कहा, बस अब तुम रुक जाओ, मुझे अब एक फीलिंग आ रही है कि तुम्हें अब यहीं रहना चाहिए। और हमारे परिवार से कोई भी इतना दूर नहीं गया था, लड़का लड़की कोई नहीं। तो मम्मी ने बहुत फाइट किया, पापा से, बड़े पापा से, सबको कन्विंस कर लिया, और मुझे यहाँ छोड़ दिया मुंबई में। और तब से मेरी 6 साल से ये जर्नी चल रही है मुंबई में। ओके, तो अभी तक कितने आपने उतार चढ़ाव देखे हैं इन 6 साल में? बहुत देखे हैं। प्लेबैक सिंगर बनने आई थी मैं, अदिति। आई वांटेड टू बी अ प्लेबैक सिंगर, कि बॉलीवुड में गाऊंगी। 1-2 साल में रियलाइज हुआ कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर की इतनी म्यूजिकलिटी है, मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग ली है, मैं वेस्टर्न वॉइस कल्चर कर रही थी, तो मेरे अंदर से एक मन हुआ कि कुछ खुद बनाते हैं। और उसके जस्ट बाद ही लॉकडाउन शुरू हो गया एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक एकदम ऊंचाइयों पे पहुंचने लगा। तो तब मैंने ठान लिया था कि सब करूँगी, लेकिन खुद के गाने सबसे पहले बनाऊँगी। तो तब से ही मैंने खुद के गाने बनाने शुरू कर दिए थे। और उसके वो करने के बाद और अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ गई, प्लेबैक अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ गई। ओके, तो कोई ऐसी इंस्पिरेशन है, मतलब जो आपको हमेशा बूस्ट करता है कोई?
मतलब इन मतलब इन माय फ्रेंड्स म्यूजिक और लाइन फैमिली? में। अच्छा, म्यूजिक लाइन म्यूजिक। में। सी, आई वुड रियली लाइक टू से दैट माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडिया, आफ्टर आवर लेजेंड्स लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफी साहब, एंड किशोर दा, आफ्टर देम माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज सुनिधि चौहान। आई थिंक ओके। वो शी इज द बेस्ट एट एवरीथिंग। तो वो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है फ्रॉम आवर कंट्री। जी। तो हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस है, उस काम के साथ जुड़ जाती हैं। हम कोई भी अपना प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। तो अभी जो गाना आपका आया है गलतियां, इसके साथ क्या एक्सपेक्टेशंस है? मैं ऐसे कहना तो नहीं चाहती थी, बट सच में ये गाना बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज़ मुझे लगता है इस गाने में एक अलग साउंडस्केप है और एक अलग अटेम्प्ट है मेरा और असद का। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सबसे पहले तो इस पे जैसे मेरी जो एक यंग एज ग्रुप में जो एक लहर चलती है ना गानों की, कि हम इस गाने पे डांस करेंगे या इस गाने को पार्टियों में बजाएंगे या इस गाने पे हम वाइब करेंगे घर पे बैठ के, नॉट जस्ट इन द प्लेलिस्ट्स बट एट देयर होम्स, कि वो घर पे बजाएं, पार्टियों में बजाएं गाने, डांस करें, उस पे नाचें। एक्चुअली मेरी सबसे बड़ी एक एक्सपेक्टेशन कह लो आप या एक ख्वाहिश है कि ऐसा होने लगे, बिकॉज उनके घर तक गाना पहुंच जाएगा तो प्लेलिस्ट में तो जरूर पहुंच जाएगा। ओके। तो आपने जावेद अली, यश किंग, मतलब इन आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है, आपकी जो ये कोलैबोरेशन रही है, तो मतलब आपके म्यूजिकल जो स्टाइल को इन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया है? सी, जावेद अली जी तो इंडियन क्लासिकली ट्रेन्ड हैं, बहुत ही खूब वोकलिस्ट हैं वो। तो उन्होंने जी। तो हमेशा इंस्पायर किया, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ही इंडियन क्लासिकल में हुई है। और ऐश किंग जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन था, बिकॉज वो अचानक से ही हो गया, एंड उन्हें चाहिए था एक इंडियन गाना, बट उन्हें चाहिए था अ नॉन इंडियन स्टाइल। एंड वो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू कोलैबोरेशंस था जहाँ मैंने इंडियन क्लासिकल से निकल के कुछ अपना एक स्पेस बनाने की कोशिश की, जो कहते हैं ना प्रतीक्षा का एक स्पेस है जो बहुत ही स्वीट, जैसे फैमिली के सिंगर्स हैं उनका स्पेस भी नहीं है और बहुत ही आउटलाउड सिंगर्स का स्पेस भी नहीं है, एक बीच का स्पेस है जो मैं अपना यूनिक स्पेस बना सकती हूँ। तो वो मैंने वो उस कोलैबोरेशन से शुरू किया था जो ऐश किंग के साथ था। ओके। तो गलतियां गाने की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी क्रेजीएस्ट मिस्टेक रही है जिसका रिग्रेट है? नहीं, रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है, बट आई होप ये मम्मी ना देख रही हूँ। पर मैं एक बार सच में वाकई में गलती से लखनऊ के बजाय चंडीगढ़ पहुंच गई थी, गलत ट्रेन में बैठ के। हाँ। और मैं छोटी नहीं थी तब, मैं मेरे ख्याल से मैं रही होंगी 23 साल की, अच्छी खासी उम्र थी, मुंबई में 4 साल हो चुके थे, 5 साल हो चुके। मैं गलती से पहुंच गई थी चंडीगढ़, और उसके बाद मैंने जानबूझ के गलती की कि मैं वहां से चुपचाप एक स्लीपर क्लास में चढ़ के चुपचाप टीटी से बचते हुए वापस लखनऊ भी आ गई। So because I had to ultimately go to Lucknow and I don't know what state of mind I was in। ऐसी कोई बहुत अलग टाइप की गलती तो नहीं की है, बट हाँ ये जरूर किया है मैंने। कितना डर लग रहा था उस टाइम पे? बहुत डर लग रहा था, बट मैं शायद शायद वो स्वीट भोली बच्चों जैसी शक्ल का मुझे एडवांटेज मिला कि टीटी सामने से निकल गया, उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं और मैं बस प्रे करी थी कि बस अब मुझे कोई ना पूछे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वापस लखनऊ चली गई। ओके। तो गलतियां की शूटिंग के टाइम है, इस गाने को बनाते हुए कोई ऐसा मोमेंट रहा है, कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आपको याद रहने वाला है, आप शेयर करना चाहें? बहुत से मोमेंट्स हैं आदिति, मैंने इतने सारे उसमें से शॉट्स कट करवाए हैं क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। और मेरी जो कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने कोरियोग्राफ किया वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं सुनेहा चौहान। उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स बनाए थे बिकॉज शी न्यू दैट आई कैन डांस, तो उन्होंने मेरे हिसाब से वो स्टेप्स बनाए थे। बट वहाँ सेट पे जाके मैं हर शॉट के बाद रे को बोल रही थी नहीं नहीं ये काट देंगे, कुछ और करते हैं। ऑन सेट में चेंजेस करवा रही थी, तो एक टाइम के बाद सुनेहा बहुत इरिटेट हो गई थी। वो अलग से ले जाके उन्होंने मुझे बोला कि I know you are a cute personality, but now you have to be a classy pop star personality। उसने एकदम ब्रेन वॉश किया मेरा, तब जाके I got in my zone and then we shot the entire video। ओके। तो कितना वक्त लगा गाने के शूट में? पूरा दिन लगा, हमने 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 4 सेट्स बुक किए थे, हम उसमें से 3 ही कर पाए, पूरा दिन लगा दिया हमने, बट हो गया। ओके। तो इस टाइम पे मतलब एक ड्रीम होता है सिंगर्स के लिए कि उनका कोई फेवरेट स्टार है बॉलीवुड में या किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसके लिए वो गाएं। आपका कोई ऐसा है, कोई ऐसी एक्ट्रेस है? है ना, बहुत है, मैं लिस्ट बता सकती हूँ। सबसे पहले तो प्रियंका चोपड़ा है, आलिया भट्ट हैं,
एंड रिसेंटली मुझे शार्वरी बहुत पसंद आने लगी है, मैं उनके लिए भी गाना गाना चाहती हूँ। तो हाँ, ये 3 तो ओके, है। लिस्ट है मतलब अभी प्रॉपर। और मैं आदित्य रॉय कपूर की मूवी में भी गाना गाना चाहती हूँ। आई नो वो लड़की नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू। ओके, कोई मतलब मेल सेलिब्रिटी क्रश? आई थिंक सेफेस्ट आंसर इज आदित्य रॉय कपूर। सेफेस्ट। बिल्कुल, यस, बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसके अलावा क्या कुछ अभी रहने वाले हैं ऑडियंस के लिए? अभी क्या कुछ नया आने वाला है? हाँ जी, नया आने वाला है। 4-5 गानों पे मैं एक साथ काम कर रही हूँ, और वो इसी गलतियाँ की थॉट को आगे बढ़ाते हुए है। बट इट विल मोर बी इन द इंडियन पॉप स्पेस, नॉट द हाइपर पॉप स्पेस जैसा गलतियाँ हैं। वो बहुत ही इंडियन पॉप स्पेस में होगा कि एक इंडियन, सिंपल इंडियन लड़की, मॉडर्न लड़की, एक लड़के के प्यार में पागल हो चुकी है। अब वो उसे चेज़ कर रही है, वो उसे मनाएगी, उसे पटाएगी, और उसे इनफैक्ट खुद ही जाके वो प्रपोज़ भी कर देगी। तो वो पूरा थॉट लेके मैं एक ईपी प्लान कर रही हूँ। तो दैट्स माय प्लान फॉर दिस मुझे ईयर। लगता है लड़कों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अभी तक यही दिखाया गया है कि बेचारे लड़के पड़े हुए लड़कियों के हाँ, पीछे। मुझे लगता है पड़ोसा। कि वुमेन्स पर्सपेक्टिव ऑफ लव भी दिखाना चाहिए, और लड़कों को भी थोड़ा मौका देना चाहिए कि हम उन्हें पैम्पर करें। क्योंकि रियल लाइफ में वाह, तो करते ही है ना पैम्पर, हम लड़कों के नखरे भी उठाते हैं, बट गानों में ऐसा नहीं बताते हैं। तो आई वांट टू शो दैट इन द सॉन्ग्स एज़ वेल। ये बात लड़कों तक जरूर जानी चाहिए। ओके, तो आखिर में अपने फैंस के लिए आप क्या कुछ मैसेजेस देना चाहेंगी? फैन्स के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपने मेरे सारे जॉनर्स को एक्सेप्ट किया है। मैंने कभी किसी एक जॉनर में बंध के कोई गाना नहीं किया, जबकि सबने मुझसे बोला कि मेक वन साउंड एंड उसको अपनी पहचान बनाओ। बट आई डोंट नो, बिकॉज़ ऑफ माय ऑडियंस मैंने बहुत सारे जॉनर्स में गाने बनाए हैं, एंड ऑलमोस्ट सारे गाने एक्सेप्ट हुए हैं। सो मैं सिर्फ आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, एंड मैं ये प्रॉमिस करना चाहती हूँ, एंड इट्स ऑल्सो एन अनाउंसमेंट, कि जो अगले 4-5 गाने आने वाले हैं, उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, सो स्टे ट्यून्ड। ऑल दी बेस्ट आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड थैंक यू सो यही मच, उम्मीद थैंक करती हूँ कि फिर से मुलाकात होगी उन यू। गानों के लिए भी, और हम बात कर रहे होंगे ऐसे ही एकदम चिल मोड ऑन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मिलते हैं फिर। और थैंक यू। एक हाँ, सो सॉरी, हाँ मेरा कॉल गया था। यस, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में फिर से मुलाकात होगी, और आज फिलहाल अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ऑल द बेस्ट थैंक यू एंड सो बाय मच। बाय। थैंक यू टू द टीम। थैंक यू, अदिति।